वे अंधेरा प्रकट कर सके, क्योंकि जहाँ सूर्य वहाँ अंधेरा रह ही नहीं सकता। ऐसे मंगल भवन जहाँ श्री हरि हैं वहाँ मंगल हो ही नहीं सकता। हो सकता है हमारी मांग के विपरीत दे दें, लेकिन वो विपरीतता ही हमें परम मंगल प्रदान करने वाली होगी। और भगवान की इच्छा को वही जान सकता है जो अपनी इच्छाओं को मिटा दिया है या भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। जब तक अपनी इच्छाएं हैं तब तक हम अपनी वासनाओं के खेल खेलेंगे और उनका आरोप कर देंगे। काल के ऊपर, कर्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर हम दोषारोपण करते रहेंगे। और इच्छा हमारी है, क्योंकि देहाभिमानी जीव जब तक अभिमान और इच्छा को भगवान में समर्पित नहीं कर देता तब तक वो भगवद इच्छा को नहीं जानता, क्योंकि भगवान की कोई इच्छा नहीं है। भगवान पूर्ण काम है। भगवान में इच्छा भक्त की पहुंचती है तो उनमें भूख पैदा कर देती है, उनमें खेलने की इच्छा पैदा कर देती है। जैसी भावना भक्त करता है वैसे ही भगवान चेष्टा करते हुए नजर आते हैं। भगवान अमना है, भगवान पूर्ण काम है, भगवान इच्छा रहित है। भगवान कोई व्यक्ति थोड़ी है कि उनको इच्छा होगी। उनकी उपासना करने वाले इच्छा रहित हो जाते हैं। जिसने चाह मिटा दी भगवान से सहज प्रेम, तो वहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं। वहीं भगवान अर्जुन के जैसे घोड़े पकड़े बैठे हैं, ऐसे हृदय में मन और इंद्रियों को पकड़ करके जीव को परमात्मानंद प्रदान करते हैं, अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। अभी हम लोग देहाभिमानी जीव हैं। अभी हमारे अंदर ये बात आ गई, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी, ये आ गई है। अगर आ जाएगी तो वो जो चीज अपनी चाहे ले लें, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी, अभी ऐसा नहीं है ना, तो अभी कहीं ना कहीं मेरी इच्छा तो सब है ना, तो हम भगवद इच्छा का निर्णय अभी नहीं कर सकते। भगवद इच्छा की पहचान वही कर सकता है जो अपनी पहले इच्छाओं को मिटा दे। समझ पा रहे हो? अभी इन प्रकारेण हमारी इच्छाओं का ही जाल बिछा हुआ है। इसलिए नाम जप कीजिए और धीरे से समर्पण योग में आइए। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ प्रभु। अब ये जिम्मेवारी आप देखो प्रभु, मैं तो आपका केवल मुनीम हूँ, छोटा सा 4 लोगों का। मालिक आप हो इस घर के, इस परिवार के, मैं एक छोटा सा सेवक हूं। जो आप देंगे आपकी सेवा करता रहूंगा, आपके परिवार की सेवा करता रहूंगा। जरूरत होगी तो मुनीम होने के कारण पर्चा आपको पकड़ाते रहेंगे। स्वामी आप है, आप देखते रहिए, आप बहुत आनंद में जीवन व्यतीत कर लेंगे। अगर और कर्ता बनते रहेंगे, घर के मालिक बनते रहेंगे, तो फिर परेशानी ही परेशानी, और आप समझ नहीं पाएंगे भगवान के विधान को, और हो सकता है श्रद्धा भी डगमगा जाए। जैसे अभी आप रुदन कर रहे थे, अब आपको लाख समझाओ लेकिन जो हृदय पे चोट लगी उसको कैसे कोई संभाल, वो छाती जाने। जिस माँ का पुत्र गया हो वो माँ जान सकती है, हम लोग तो बाहर से ऐसे उपदेश दे सकते हैं। अंदर का जब मोह नष्ट होगा तब इनको हमारी बात समझ में आएगी। अभी हम कहते हैं सब भगवान का है, अगर भगवान अपनी वस्तु ले लें तो अभी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। भगवान का चिंतन करें और अपने आप को भगवान के हवाले कर दें, तो जो अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना वो सब कर लेंगे। बहुत करुणामय भगवान है। समझ पा रहे हैं आप? राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, जब सब भगवान तत्व से एक ही हैं तो अलग अलग पुराण, देवी भागवत, शिव महापुराण, भागवतम में उत्पत्ति का विवरण अलग अलग क्यों होता है? इसमें रुचि विशेषता है। अब जैसे किसी ने मातृभाव की विशेषता है तो वो माँ की उपासना करेगा। जो सर्वव्यापी हो, सर्वत्र हो और सर्वशक्तिमान हो, वही तत्व माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तुम ही चराचर हो, तुम ही सबकी ईश्वरी हो, तुम ही से सब प्रकट हुए। ठीक समझ में आ गया? तो ये सिद्ध होना चाहिए कि तुम सर्वव्यापी तत्व की उपासना कर रहे हो, वही परमात्मा माना जाएगा। अब शिव जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। शिव पुराण उठा के देखो। अब राम जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। कृष्ण जी में सब। तो हमारे प्रभु ने भाव के अनुसार उपासनाएं व्यक्ति की, जैसे कोई भगवान को दोस्त मानना चाहता है, कोई भगवान को पिता मानना चाहता है, कोई भगवान को माँ मानना चाहता है, कोई जैसे जैसे चाहो आप वैसे आप भगवान से दोस्त से, जैसे तुम्हारा संबंध जोड़ना चाहो वैसे जोड़ लो, पर परिणाम उसका अलग अलग है। हाँ, तो हमारे भगवान में, हमारे धर्म में ये विशेषता है कि जिस भाव से चाहो आप भगवान को जप सकते हो, भज सकते हो। इसीलिए जिस पुराण को देखो वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वही श्रेष्ठ तत्व माँ बना है, वही शिव बना हुआ है, वही राम बना हुआ है, वही कृष्ण बना हुआ है, वही सब रूपों में कोई दूसरा तत्व हो। तो अब ये जो लड़ते हैं ना, ये अज्ञानी जीव हैं, इनको ज्ञान नहीं है।
जिसे तुम माँ मान के भज रहे हो उसे वो पिता मान के भज रहा है, उसे वो प्रभु मान के भज रहा है, वो उसे पुत्र मान के भज रहा है, वही है। तो आप कह सकते हो माँ पुत्र कैसे हो सकती है, ईश्वर पुत्र कैसे हो सकता है? तो ये तुम्हारी सोच है ना, तुम्हारी सोच में इतनी दम नहीं है। तुम माँ की सोच में मिलाओ तब आप देखोगे, तो वही माँ जो शक्ति है ना, वही चराचर रूप बनी हुई। और दूसरे शब्दों में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नम। अब सबकी बुद्धि के रूप में वही विराजमान है। वो एक ही तत्व के अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत लीला है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। समझ में आ रही बच्चा? जी, पर मतलब सृष्टि की फिर उत्पत्ति जो है वो अलग अलग हुई, अपने से हुई, अलग अलग नहीं हुई। ये तुम्हें भ्रम है। ये सृष्टि का बाहरी स्वरूप जब आप पढ़ते हो तो अलग अलग आपको दिखाई देता है। सबसे पहले भगवान, ये बाहरी रूप है, अंतर रूप नहीं कर, अंतर रूप दूसरा है। सबसे पहले भगवान, भगवान अपने आप से ही जल प्रकट करके वो अपने ही स्वरूप शेष रूप में आप ही भगवान नारायण के रूप में शयन करते हैं। जल भी भगवान, शेष भी भगवान, नारायण भी भगवान। योग निद्रा में शयन करते हैं और अपने स्वरूप काल को छूट दे देते हैं। इस काल माने समय, समय आने पर हमें जगा देना। समय प्रकट हुआ, भगवान ने इच्छा प्रकट की, क्षोभ जिसे कहते हैं, इच्छा रूपी क्षोभ प्रकट हुआ। तत्काल त्रिगुणमयी माया प्रकट हो गई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और त्रिगुणमयी माया से एक कमल प्रकट हुआ, नाभि, जिसमें ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र, और ब्रह्मा और रुद्र से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार। जब ज्ञान की आंतरिक सृष्टि की बात आती है तो ब्रह्म मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से पूरी सृष्टि प्रकट हो गई। अब जब समिटेगी तो मूल में ब्रह्म ही है ना, ऐसे समिटती है, ऐसे आती है और ऐसे समिट जाती है। तो एक था, एक ही है, एक ही रहेगा। तो बाहरी रूप से देखो तो वही ब्रह्मा बन गए, वही रुद्र बन गए, वही पूरा संसार बन गए। ब्रह्मा के पास कोई सामग्री थी क्या सृष्टि बनाने की? नहीं ना। तो भगवान के संकल्प से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के संकल्प से सारी सृष्टि प्रकट हो गई। तो है मूल में कौन? भगवान ही तो है ना। उपनिषद कहता मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो हो गए बहुत रूपों में। यहां द्वैत है ही नहीं। केवल ये सब अज्ञान में लड़ाई झगड़ा, हमारा पंथ तुम्हारा पंथ, हमारा ग्रंथ तुम्हारा ग्रंथ, ऐसा समझो जैसे एक पिता के 20 लड़के हों और बहुत बड़ा महल हो उसका, अब 20 भागों में कमरे विभाजित कर दिए, अपने अपने कमरे में सब ठसक लिए बैठे, मेरा मेरा। और आंगन में जब आ जाओ तो सब एक का घर है कि नहीं है? एक का घर है ना। तो बस ऐसे छोटे छोटे धर्म के टुकड़े बना लिए गए। जब आप आकाश की तरफ देखो तो एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। हमारे घर के आंगन में भी जो आकाश है वो एक, तुम्हारे घर के भी आंगन में आकाश, ऐसे परमात्मा एक है और ये बाहरी भेद है। यही चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, वही अणु से लेकर के महान तक वही विराजमान, दूसरा कोई नहीं है। गुरुदेव आप डरा देते बीच बीच में कि आप जल्दी शरीर को छोड़ दोगे तो? नहीं, अभी इसका क्या है, इसका क्या है कि अब पता नहीं कौन सा दिन इसका आखिरी हो, डायलिसिस, कौन डायलिसिस आखिरी हो, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति शरीर की है। अब मान लो 18 वर्ष तो हो ही गए, किडनी खराब हुई, चल रहा है, अब कितना चलेगा और कितना चलेगा? और भगवान का हो तो और चला दे, उन्हीं के चलाने से है। तो अगर पक्के हो जाओगे ना तो हमारी बातें जीवन भर आपको साथ देंगी, शरीर भले साथ ना दे। रानी की कृपा है गुरु जी आप जी। हम चाहते हैं कि जल्दी ये जो कमियां हैं दूर हो जाएं और आपसे दीक्षा भी मिल जाए। पर वो मतलब अब ये सब भगवान के हाथ की बात है, कल रहा जाए कि लड़ा जाए, हमारे क्या किसी को भी पता नहीं ला। हमारा तो बिल्कुल सर्टिफिकेट बना हुआ है ना। अब दोनों किडनी फेल का मतलब एकदम फेल है, मतलब एकदम फेल, कोई किसी भी तरह उनमें जान नहीं रह गई, वो तो डायलिसिस से चल रहा है। तो इसलिए खूब नाम जप करो और हमारी बातों को पकड़ लो। हमारा शरीर रहे ना रहे, हमारी बातें तुम्हारा साथ देंगी। भगवान भी आए तो अपने राइट टाइम पे ही गए।
125 वर्ष का समय लेके आए तो 125 वर्ष में अंतर्ध्यान हो गए। बड़े बड़े गुरुजन जो सर्व सामर्थ्यशाली थे अपने समय से ही चले गए, उनको जितना समय था समय पूरा किया चले गए। और कौन नहीं चाहता कि हमको अपने गुरुजनों का सानिध्य मिले, पर यही है कि ये भगवान का खेल है, वो जितने दिन रखना चाहते इसलिए वो लाभ ले लो जो लेना चाहिए वर्तमान में। अब नियम है इस संसार का, जितने दिन रहना है उतने दिन ही रहना है, फिर यहाँ से तो जाना है। तो पता नहीं भगवान कितने दिन रखे, ये भी हो सकता है। स्वस्थ शरीर का वो चले जाएं और बीमार का वो बने रहे वर्षों, ये भी उनका खेल। हमको डॉक्टर ने कहा था कि बहुत वो 2.5 साल 5 साल जियोगे आप, और आपकी किडनी ऐसे खराब हो रही। 18 साल तो हो गए, डॉक्टर पता नहीं है कि नहीं। हाँ, भगवान चलावे तो कहा ऐसे 20 वर्ष चलता रहे। कुछ भी होता है प्रॉब्लम तो एकांतिक सुन लेते हैं, कुछ लाइक आप जैसे बताते हो कि सोहनी लगा देते हैं डेली, सुनने से ज्ञान में सोहनी, वो सोहनी लगाने वाला ही आप साधकों को तो बल मिलता ही है संभाषण से। भगवान का ऐसा नहीं हो सकता जैसे हम लोग थोड़ी प्रार्थना कर 10वीं आपका कष्ट थोड़े हम लोगों को दे रहे आप। नहीं, ऐसा कोने कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है जीव को, ये भगवान का खेल। हाँ, हम तुम्हारे ले सकते हैं, तुम हमारे नहीं ले सकते, ये बात है। जब जैसे शिष्य को देखा जाए कि बहुत पीड़ा में है तो वो जान भी नहीं पाएगा, उसके प्रारब्ध भोग लेकर के भोग लेंगे, लेकिन गुरुजन अपने कभी प्रारब्ध किसी शिष्य को नहीं दे सकते। शिष्य कोई महान बलशाली ऐसा गुरु का प्रतापी भजनानंदी ऐसा जो कि चोरी चोरी गुरु के प्रारब्ध को घसीटने की चेष्टा करे, नहीं तो गुरुदेव इतने कृपाल, जैसे माँ वो स्वयं कष्ट सह सकती, अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकती। जैसे हमसे कहा गया कि हमारी किडनी ले लो, नहीं भाई, तुम्हारा पेट फाड़ के और हमारे में लगाया जाए तो हम ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते। हमारी श्री जी अगर जिलाना है तो इसी से जिला देंगे। हमारे में बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन हम आपसे बात कर, थोड़ा हमको अभी टाइट कर दो, ऐसे कोई प्रश्न करो तो अभी हम ऐसे दहाड़ने लगेंगे कि तुम्हारी आवाज नहीं खुलेगी, आवाज अभी आपको नहीं लगेगा किडनी फेल है। क्योंकि अगर वो चाहें 100 वर्ष जिला सकते हैं। अब जैसे इस समय अवस्था 55 की होगी, 55-56 ऐसी अवस्था होगी। तो एक महात्मा ने हमको कहा था, अचल बिहार में जब थे, तो शरीर में कष्ट था, बर्तन मांज रहे थे श्री जी को स्नान कराने, तो वही थे। तो उनका, ए महात्मा उदास क्यों हो? हम ऐसे देखा, ऐसे प्रणाम नजदीक आए, हमसे पूछे उदास क्यों हो? कहा उदास क्या, हमारी किडनी खराब है, हमारे समय पीड़ा होती रहती है। तब उन्होंने कहा, ए उदास मत हो, 80 साल तो नहीं मरेगा। उन्होंने कहा था कि तो 80 वर्ष का होके ही मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा, देख लेना। और फिर हमें दिखाई नहीं दिए वृंदावन में, ना पहले कभी दिखाई दिए थे ना बाद में दिखाई दिए थे। और लगभग उनके मिलने के बाद, मान लो हमारी किडनी फेल हुई थी, उसी के 1-2 वर्ष के अंतर में मिले थे, इतना समय हो गया। तो हो सकता है 10-20 साल उनकी वाणी सत्य करने के लिए घसीट जाए ऐसे। वो उन्होंने यही कहा था कि अरे तू चिंता क्या करता है, 80 वर्ष की अवस्था तक नहीं मरेगा। तो अब 56 है, 57, 58, 59, 60, अभी तो 24। तो भगवान के लिए क्या दुर्लभ है उनके लिए क्या दुर्लभ? कहो ऐसा ही हो। और किसी को उदास से भाव से हटाने के लिए भी बोला जाता है, तो अगर ऐसा होगा तो बात अलग है। और अगर ऐसा है कि वो सत्य बोले ले आए थे, तब तो अभी तो 24 वर्ष है, वो कहते 80 साल के बरोगे। तो उनका